श्रीमान मनोज जी और संजीव जी, किसान जय श्री राम, हर हर महादेव। 100 कुंडी महायज्ञ का आयोजन ततारपुर हापुड़ उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। और आज इसी बीच इसकी महत्व क्या है इसका हमारे सनातन धर्म में, ये पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहा है, इसका आयोजन कैसे हो रहा है, इसका महत्व क्या होगा, इसके पुण्य क्या होने वाले हैं, सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ इस समय आचार्य जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, इस 100 कुंडी महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है, इसका महत्व क्या है हमारे सनातन धर्म में? एक सूत्र में हमारे यहाँ कहा गया है, यज्ञम वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञम भुवनस्य नाभि। संसार का जो केंद्र है वो यज्ञ कर्म है। इस यज्ञ कर्म में समूचे मानव का कल्याण होता है। आप ये देखेंगे, वो आर्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अभ्युन्नति मनुष्य की होगी यज्ञ के द्वारा। इसलिए यज्ञ को विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है। महाराज जी देखिए, सनातन अपना देश है, सनातन धर्म और सनातन परंपरा क्या है? सनातन परंपरा सारे विश्व के कल्याण की मनोकामना है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। संपूर्ण विश्व को कोई मित्र की दृष्टि से कण कण में ईश्वर का दर्शन करने वाला कोई है तो वो हिंदू है, ये सनातन धर्मी है। इसलिए इस संसार के कल्याण की कामना मनुष्य हमारे हिंदू धर्म में की गई है। महाराज जी, भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान के हमारे यहाँ 6 लक्षण बताए गए हैं। ऐश्वर्यम समग्रस्य यशसा धर्मश्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। भगवान जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा जो सब कुछ करने में समर्थ है, उसके लिए जो हम लोगों ने लीलाएं, या वो 6 दिन का होकर पूतना का वध कर सकता है। वो छोटी से छोटी अवस्था में अरो रणियान में तो महियान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता है। ऐसा जो वो परमात्मा जिसका अंश ही ये मनुष्य है, और जब तक ये सारा संसार चल रहा है उसका मूल कारण वो परमात्मा है। जिस दिन परमात्मा में जाकर ये मनुष्य फिर से मिल जाएगा, फिर वही उसका स्वरूप हो जाएगा। वो परमात्मा ही संसार को संचालित करता है, ऐसा सनातन धर्म मानता है। महाराज जी, मृत्यु सत्य है, सब कहते हैं मृत्यु सत्य है, लेकिन कुछ लोग सनातन परंपरा को तोड़ते हुए ये कह रहे हैं कि हम आत्मा को एक जगह बंद करेंगे। क्या ये संभव है? अपने सनातन दृष्टिकोण से आप बताइए। ये कपोल कल्पित है। ना आत्मा का कोई बांध सकता है, ना कोई उसे मुक्त कर सकता है। ये तो आत्मा सदा स्वतंत्र है, उस पर किसी भी सत्ता का कोई भी अनुशासन न कभी चला है न कभी चलेगा। ये कम ज्ञान बुद्धि वाले लोगों को बहकाने वाली बात है। आत्मा को कैसे बांधा जा सकता है? महाराज जी, जैसा कि ये होता है कि हमारे धर्म के बारे में लोग कहते हैं कि सनातन 4 वर्गों में बटा हुआ है, तो सनातन में जातिवाद ज्यादा है। इस पे क्या कहेंगे आप, जातिवादिता पे? और श्रीमान, सबसे पहली बात कि अगर आदमी को डिस्क्रिमिनेशन फैलाना है तो वो कहाँ नहीं है। आप अंग्रेजों के यहाँ चले जाओ तो वहाँ गोरा काले का भेद चल रहा है। वो न जाने कितनी कितनी जगह से कितनी समस्याएं हर जगह है। तो हमारे यहाँ जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप बताइए, कोई आदमी यदि बैंक में है तो वो बैंक मैनेजर है, और कोई मंदिर में है तो वो पुजारी है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उनके सारी वर्ण व्यवस्था में सारी व्यवस्थाएं निर्धारित थीं, और इसी से मनुष्य का कल्याण हो सकता था। आज भी हो रहा है। जो लोग उस व्यवस्था पर चलते हैं, जो नहीं चल रहे उनकी बात एक अलग है। महाराज जी, जैसा लोग कहते हैं कि मंदिरों के अंदर ब्राह्मणों के अलावा कोई पुजारी नहीं हो सकता, इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है कि ब्राह्मणों के अलावा भी वहाँ पुजारी हैं। आप लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे? हर कर्म को चलाने के लिए उसका एक संविधान है। धर्म को चलाने के लिए धर्म का संविधान है। धर्म को के संविधान को हमें मानना होता है। तो उसमें कहा गया है कि
ब्राह्मण जो है वो पूजा के लिए, ईश्वर उपासना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और आपने कहा ब्राह्मण ही मंदिर में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी मंदिर में नहीं जा सकता। कब नहीं जा सकता? यदि उसने यज्ञोपवीत नहीं पहना है, यदि ब्राह्मण ने धोती नहीं पहनी है, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता, वेद अभ्यास उसको नहीं है, तो वो मंदिर में नहीं जाएगा। तो यहाँ जाति से अधिक अगर हम परिमार्जित अपनी दृष्टि को थोड़ा सा परिमार्जित करके देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये कर्मों के कारण है। भैया आप ब्राह्मण हो, लेकिन यदि तुम्हारे जनेऊ नहीं है, नहीं जाओगे मंदिर में। ये यज्ञशाला यहाँ बनी हुई है, देख रहे हैं। अगले यहाँ पर 9 दिवसीय यज्ञ होगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण हो और आपने पैंट पहनी हुई है आप अंदर आ जाओगे, आपने धोती भी पहनी हुई है, जनेऊ नहीं पहना हुआ तो यज्ञशाला में आ जाओगे। यज्ञशाला में नहीं आ सकते। तो ये एक संविधान था और इसी संविधान के अनुसार धर्म चलना चाहिए। इसी में मनुष्य मात्र का कल्याण है। महाराज जी, जैसे ये हवन कुंड बना हुआ है, ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं क्या? इसके बहुत नियम होते हैं। थोड़े तो नियम, थोड़ा कुछ बताइए हमारे भारतीय टीवी के दर्शकों को। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जिस दिन ये यज्ञ आरंभ होगा तो यज्ञ में ये जो अग्नि होगी वो अग्नि कोई दिया सलाई से प्रज्वलित नहीं की जाएगी। मंत्रों के माध्यम से अरणि मंथन से मथ करके अग्नि को प्रकट किया जाएगा। यहाँ पर हाँ, अग्नि प्रकट होगी अरणि मंथन वाले दिन, और उसी के द्वारा फिर यज्ञ होगा। यज्ञ के समान न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। तो ये इतिहास में ऐतिहासिक ये यज्ञ होगा कि सब लोग देखेंगे कि इस यज्ञ में कितनी विधि पूर्वक सारे कार्य हो रहे हैं। और अगर आप इसकी परिक्रमा मार्ग कर लें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अन्य जगह जहां टीन के यज्ञ कुंड रखे जा रहे हैं, आप देखो एक बहुत से ऐसे लोग हैं टीन के हवन कुंडों में यज्ञ करा रहे हैं। शहरों में ऐसा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। शहरों नहीं, बड़े बड़े आचार्य लोग जो अपने आप को प्रकांड आचार्य कहलाते हैं, वो लोग ऐसा यज्ञ कर रहे हैं। तो उस यज्ञ से न यजमान का भला होना है न करने वाले का भला होना है। और ये जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ के द्वारा सारे संसार का भला होगा। महाराज जी, एक और प्रश्न है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। जैसा कि लोग कहते हैं कि भारत संविधान से चलना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या भारत संविधान से चलना चाहिए या भारत का संविधान हिंदुओं के हिसाब से चलना चाहिए? देखिए, ये बात आज मौजूद नहीं रहती। जब संविधान हम पर लागू किया गया था तो संविधान में आजादी के समय नेहरू जी ने एक कोड बिल लेके आए जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में क्या था कि हिंदू अब संविधान के अनुसार चलेगा। उसकी विवाह कैसे होंगे, वो कितनी पत्नियां रख सकता है, वो मंदिरों का स्वरूप कैसा होगा, ये सब उन्होंने निर्धारित हिंदू कोड बिल में किया। तो उस समय हमारे दादा गुरुजी धर्म सम्राट स्वनाम धन्य श्री करपात्री जी महाराज ने उसका विरोध किया। न केवल विरोध किया, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जेल में जाने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो वो हमारे दादा गुरुजी थे और करपात्री जी महाराज। किस लिए? हिंदुओं के भले के लिए। उन्होंने ये कहा हिंदुओं की धर्म परंपरा मान्यताएं सब हिंदुओं के हिसाब से संचालित होनी चाहिए। उस समय इस बात को नहीं माना गया और आज सब संविधान ही प्रायः चला रहा है। बहुत से तपस्वी जन जो हैं, जो कोई भी अनुदान सरकार का नहीं लेते हैं, हमारी परंपरा के ऐसे संत जन हैं, वो अपने गुरुकुलों की, अपने मंदिरों की परंपराओं को अक्षुण्ण रख पा रहे हैं। अन्यथा तो आप देख रहे हो कि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में मुरारी बापू को सूतक लगा हुआ था और वो प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि सरकारी तंत्र के द्वारा संचालित जब भी कोई मंदिर परंपरा, देव परंपरा होगी, तभी वहां पर ऐसा अनर्थ अन्याय हो जाएगा। संविधान के अनुसार देश चले, आप अच्छे से चलाओ, लेकिन धर्म को संविधान से दूर, जो हिंदू हमारा संविधान है उसके लिए मनुस्मृति आदि बहुत से हमारे ग्रंथ हैं जो हजारों वर्ष पहले हमारे देश को संचालित करते थे। वैसा ही राष्ट्र को यदि धर्म के अभ्युदय को प्राप्त करना है तो हमारे वैदिक संविधान से ही उसको चलना चाहिए। और दूसरी बात एक ये है कि पूरी दुनिया में, अरब कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है कि वहां दो धर्म हो। एक ही धर्म है, एक ही संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमान अपने सरिया से चल रहे हैं। महाराज जी, जैसा प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बन गया, महाकाल कॉरिडोर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अब वृंदावन कॉरिडोर बनाने के लिए योगी सरकार कह रही है, इसका विरोध भी हो रहा है। आप इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं?
पक्ष विपक्ष से कहीं बीच में है एक महीन रेखा। सबसे पहले कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधा होनी चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बने, जो चीज हो सकती है परंपरागत तरीके से। बिहारी जी की जो प्रतिष्ठापना हुई है वो चल प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती हैं, एक अचल हमारे दर्शकों को बताइए एक बार, दोनों दो प्रकार प्रतिष्ठा। की प्रतिष्ठाएं होती हैं, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। एक प्रतिमा को जहां आपने रख दिया फिर वहां से हिला नहीं सकते, लेकिन बिहारी जी के साथ ऐसा नहीं है। बिहारी जी के साथ समय समय पर मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हुए 40 दिन के लिए बिहारी जी मंदिर से बाहर आते हैं, उनका झूला बाहर आता है, लाल की तरह ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया जाता है। तो बिहारी जी के मंदिर में ऐसा नहीं है, उनके मंदिर को बृहद, विस्तृत, भव्य, दिव्य बनाया जा सकता है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं होनी चाहिए और उन सुविधाओं के द्वारा श्रद्धालु वहां जाएं, भगवान का अनुभव करें। लेकिन हाँ, सनातनी परंपराओं को मानना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉरिडोर के नाम पे, विकास के नाम पे आप कुछ भी कर दो। तो विकास के नाम पे जो शास्त्रों से दूर मनमना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जैसा लोग कहते हैं वृंदावन मतलब तुलसी माता का वन, क्या वृंदावन पहले भी ऐसे था जब बाकी बिहारी जी यहाँ पे आए थे? गली गली बस ऐसे ही थी कि पहले सिर्फ तुलसी की पूरी बगिया थी? बिहारी जी ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले वृंदावन धाम को पवित्र किया, पुनीत किया, वहां के कण कण का स्पर्श किया, और फिर उसके बाद में ये जो धाम था बिहारी जी का, ये अदृश्य हो गया। फिर एक संत आज से लगभग 600 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस भूमि पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधाम वृंदावन का पुनर्जागरण किया। तो वो नाव से आए थे यमुना जी में। अच्छा, यमुना जी से नाव में वही? हाँ, वहां एक जगह उनकी नाव रुक गई और जहां उनकी नाव रुक गई, नाव उससे आगे नहीं चली, और उसी स्थान का फिर उन्होंने रहस्य उद्घाटित किया और अनेक लोगों के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उस भूमि को। तो वो समय तो बहुत पवित्र थी, प्राचीन था, लताएं पताएं थी, सब कुछ था। हाँ, बहुत मनोहर दृश्य उस समय हुआ करता था। तो महाराज जी, सब जगह के मंदिर बन रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि अपने कृष्ण कन्हैया का भी मंदिर बने, भव्य और दिव्य, जहाँ उनका जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कि ऐसी मान्यता है, जो ईदगाह भी मस्जिद है वहां पे शायद उसके अंदर अपने प्रभु का जन्म हुआ था। वहां पे मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल, वहां मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बन करके रहेगा। परमात्मा का कोई कार्य अधूरा नहीं रहता है। थोड़े समय के लिए अंधेरा आता है तो लोगों को लगता है कि प्रकाश का अस्तित्व नहीं था, लेकिन प्रकाश का अस्तित्व सदा सदा से है, सदा सदा के लिए है। और हम कुछ ही समय में वहां एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। आप लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता तो बहुत होगी। महाराज जी, एक और प्रश्न है। हम सनातनी है जी, अपना पूरा भारत सनातनी है, लेकिन लोगों के मन में ये अंधविश्वास कहाँ से आ गया कि सनातनी हिंदू इन्होंने नाम दिया था, हिंदू यहाँ से आए थे, ब्राह्मण इस देश से आए थे, ठाकुर इस देश से आए थे, यहाँ से आए थे। ये कैसा अंधविश्वास लोगों के मन में मन मुटाव फैलाया गया, जातिवाद का एक जहर बोया गया, ये क्यों? जब भी हम अपने शास्त्रों से दूर जाएंगे तब ये जो विष है वो घोला जा सकता है। शास्त्र ही वो सिंघनी का दुग्ध है कि जिसको मनुष्य पिएगा तो हिंदू दहाड़ेगा। हाँ, शास्त्र से दूर जाओगे तो तुम्हें लोग भटका देंगे। अब ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में यज्ञशाला बनाने वाला ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो 10 लाख रुपया लेकर के जाएगा। इसमें जो मिट्टी गिरने वाला है वो अलग है, कलश लाने वाला कुम्हार है, फूल लाने वाला माली है, साउंड लगाने वाला कोई और है, टेंट लगाने वाला यादव है। तो आप बताओ, किसी एक जाति के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है या समूचे जितनी भी भारतवर्ष हिंदू है सभी का कल्याण इससे होगा? सभी का कल्याण होगा, सभी का कल्याण इससे होगा। तो जब जब शास्त्रों से दूर जाओगे तब तब मनुष्य हिंदू कमजोर होगा। और जब जब शास्त्रों के आलोक में यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। हमारी कार्य संचालित करने की कोई प्रक्रिया कैसी हो तो वो शास्त्र बताएंगे। शास्त्र जो है वो अंतिम निर्णायक, अंतिम जज है हमारे यहाँ। महाराज जी, आपने समय दिया। महाराज जी, कुछ ऐसे क्रियाकलाप बताइए सनातनियों को और सभी देशवासियों को बताइए जो प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक वो करे।
सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अब जो मनुष्य ये समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना है, कब उठना है, वो कब मोबाइल चला रहा है, ये सारी वृत्तियों ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। एक जो हिंदू मनुष्य है वो तो बड़ा जागरूक है और प्रातः काल उठता है तो उठते ही वो प्रातः काल कर दर्शन करता है और कराग्रे भसते लक्ष्मी, ऐसे बढ़िया बढ़िया स्तोत्र, मंगल सूत्र हो हम सवेरे जब उठें तो मंगल वचन हम लोग कहें। उसके बाद योग या जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपनी श्वासों को जीतना। अभी आप गहरे से एक सांस लो तो तुम फील करोगे कि तुम्हारी धमनी कहाँ धड़क रही है, तुम्हें अपने रियलाइज होगा अपने शरीर के बारे में। तो गहरा सांस तुम्हें तुम्हारे शरीर के बारे में जागरूक करता है। तो प्रातः काल सब लोग योग करें और योग करने के बाद रामायण या भागवत किसी भी एक ग्रंथ को, गीता को अपना आधार बनाए, 30 मिनट दें। जिस घर में 30 मिनट रामायण रामचरितमानस को दिया जाएगा, गीता को दिया जाए, कोई भी एक ग्रंथ आप ले लें और बढ़िया से इनको पढ़ें तो आप सबका भला होगा। और हिंदू मनुष्य को तो शास्त्रों के पास जाएं, थोड़ी सी पूजा करें, शरीर को अच्छा रखें, मन को अच्छा रखें, धन अपने आप आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय दिया भारती टीवी को, धन्यवाद आपका। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विचार रखने के लिए आपने समय दिया। धन्यवाद। एक फोटो ले लेना।